आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब तुलसी बेहद भारी दिल और टूटी हुई आवाज में मिहिर से सवाल करती है, तुम्हारा इरादा आखिर है क्या? कभी मुझसे बात तक नहीं करते, अक्सर नाराज रहते हो और अचानक अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर देते हो। मैं इस दौलत का करूंगी क्या मिहिर? तुलसी समझाती है कि वो मानती है अंगद का मंडप से उठकर चले जाना गलत था। पहले उसने मिताली को हाँ कहा और फिर उसे सबसे बड़ी शर्मिंदगी में छोड़ गया। तुलसी बताती है कि उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि अंगद और वृंदा चोरी छुपे शादी कर लेंगे, लेकिन मिहिर ने सब दोष उसी पर डाल दिया। तुलसी कहती है कि वो सिर्फ अंगद को समझाने गई थी कि कुछ दिन घर ना लौटे, खुद की जिंदगी संभाल ले। जहां तक मिताली की बात है, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुलसी खुद लेने को तैयार है। वो आगे कहती है कि अगर अंगद दिल में किसी और के लिए जगह रखते हुए मिताली से जबरदस्ती शादी कर लेता तो जिंदगी भर किसी एक लड़की की खुशी बर्बाद हो जाती। कोई भी लड़की ये सहन नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और को दिल में बिठाए। मेहर बात टाल लेता है, लेकिन तुलसी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि उसे मेहर की कमाई नहीं चाहिए, उसे चाहिए मेहर का साथ, उसका पुराना प्यार और वो मेहर जो उसे हर वक्त समझा करता था। तुलसी चाहती है कि आज वे दोनों बाहर जाकर ऐसे डिनर करें जैसे पहले किया करते थे, बिना किसी तनाव के, सिर्फ एक दूसरे के साथ। वो रोते हुए कहती है कि बच्चों और परिवार ने उन्हें सालों तक बांध कर रखा, पर पति पत्नी का वक्त सबसे अनमोल होता है। तुलसी कबूल करती है कि वो रोज भगवान से यही दुआ करती है कि वो मिहिर से पहले जाए, क्योंकि उसके बिना वो खुद को अधूरा महसूस करती है। अगली सुबह रणविजय के माता पिता ब्रह्मा हाउस आते हैं और परी और रणविजय की शादी की तारीख पक्की करने की बात कहते हैं। पंडित जी बताते हैं कि अगर चाहें तो 4 ही दिनों में शुभ मुहूर्त मिल सकता है। मेहर को ये जल्दबाजी ठीक नहीं लगती, लेकिन रणविजय साधारण मंदिर में ही शादी करने का मन बताता है। शोभा अचानक बोल उठती है कि चूंकि पंडित जी पहले ही आ चुके हैं तो परिवार का मुहूर्त भी देखकर बता दें। पंडित जी कहते हैं कि इतनी जल्दी शादी करने से लड़के की कुंडली पर भारी असर पड़ सकता है। सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं। तुलसी भी डर जाती है और सुझाव देती है कि शादी कम से कम 20 दिन आगे कर देनी चाहिए। काफी चर्चा के बाद सभी लोग इसी फैसले पर सहमत हो जाते हैं। परी खुश हो जाती है कि उसे अपनी सपनों वाली शादी का समय मिल जाएगा और लोग अंगद वाले मामले को भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। वो मजाक में तुलसी को चिढ़ाती है कि आखिरकार उसने समझदारी दिखाई। तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बार उसे परी का सहारा चाहिए, अपनी और मिहिर की दूरी मिटाने में। शोभा और तुलसी कर अकेले में बात करती हैं कि ये 20 दिन उन्हें रणविजय की सच्चाई जानने का सुनहरा मौका देंगे। उधर सुप्रिया की सहेलियां वृंदा और अंगद की हालत पर तंज कसती हैं। शादी करके भी मायके में बैठे हैं। वृंदा के चेहरे पर चोट साफ नजर आती है। सुप्रिया सबको फटकारते हुए अंदर ले आती है। वो वृंदा को समझाती है कि दुनिया की बातें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अंगद मेहनत कर रहा है और जल्दी हालात सुधरेंगे। दूसरी तरफ नॉयना किसी के साथ बाहर जाने की तैयारी में दिखती हैं। सुज्जू पूछती है कि कहाँ जा रही हैं, लेकिन नॉयना उल्टा उसी पर चिल्ला देती हैं। सुज्जू समझ नहीं पाती कि उसकी बहन अचानक इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही हैं। परी और मिताली साथ में बैठकर नारियल पानी पी रही होती हैं। मिताली उदास होकर कहती है कि शायद उसकी किस्मत में रोमांस लिखा ही नहीं। परी उसे समझाती है कि बार बार खुद को दुखी बताने से हालात नहीं बदलते, और आधा मजाक करते हुए कहती है कि अंगद ने उसे छोड़कर वृंदा जैसे अनजान लड़की को चुन लिया। इसी बीच रणविजय फोन पर मिताली को समझाता है कि वो उसे किसी अच्छे लड़के से मिलवाएगा। मिताली उसकी गरीबी पर कटाक्ष कर देती है। परी उसे डांट देती है कि आगे से ऐसी बातें मत कहे। घर पर मालती चिंतित रहती है कि अंगद को नौकरी मिली या नहीं। अंगद आता है और उदास स्वर में बताता है कि आज भी इच्छा अनुसार काम नहीं मिला। वृंदा उसका हौसला बढ़ाती है कि कल फिर कोशिश करेंगे। मालती कड़वी बातें कहती है, लेकिन अंगद शांत रहकर कहता है, ये घर मेरा भी है और आप सब मेरे अपने हो। अंगद मानता है कि बाहर जाकर नौकरी पाना उतना आसान नहीं जितना वो समझता था। उसे एहसास हुआ है कि घरवाले कितनी मेहनत से सब संभालते आए हैं। वो उम्मीद करता है कि जल्द उसे अच्छा काम मिलेगा और वो घर को संभालने में मदद कर सकेगा। वृंदा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सही वक्त जरूर आएगा, बस कोशिश मत छोड़ना। और इसी भावुक पल के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।